तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ मेरा भारत महान। दिस सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो 2024 में जेई एडवांस्ड का पेपर लिखने वाले हैं। ओके, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे लोग जो जेई एडवांस का पेपर देते हैं उनको थोड़ा सा ऑर्गेनिक में दिक्कत होता है कि अपन ऑर्गेनिक में चीजों को या स्पेसिफिक जो सिलेबस में जो चैप्टर्स मेंशन्ड हैं अपन उन चैप्टर्स को कैसे पढ़े। ओके, काफी बार ऐसा होता है कि अपन पढ़ कुछ और लेते हैं और उस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं आता है एग्जाम में। तो स्पेसिफिकली दिस सेशन इज फॉर दोज स्टूडेंट्स, उन बच्चे लोगों के लिए है जो इस बार अपना जेई एडवांस का पेपर लिखने वाले हैं। और आज के एनालिसिस में अपन देखेंगे पिछले 24 साल के एनालिसिस। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू एनालाइज फ्रॉम 2000 टू 2023 complete 24 years analysis, and this is specifically for JEE Advanced 2024, and chapter which I have analyzed is hydrocarbons, complete 24 years analysis. Let me tell you बच्चे लोग, the agenda of this session is to make it easy for those students who are going to give the examination. Okay, and जब भी अपन किसी सिलेबस को पढ़ते हैं, whenever we study any particular syllabus, तो अपने को पता होना चाहिए कि अपन कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं सबसे पहले बात, और उस एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आए। ओके, तो वहां से अपने को आइडिया लग जाता है कि सिलेबस के कौन से हिस्से पर फोकस करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले तो अपन बेटा लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस देखिए, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में क्या आ गया, अल्केन्स आ गया, अल्कीन्स आ गया, अल्काइंस आ गया। डिटेल सिलेबस से मैंने एडवांस के नोटिफिकेशन से ही लिया था। ओके, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है कि ये जो सिलेबस है अल्केन्स का, अल्कीन्स का, अल्काइंस का, इसमें से अपन 2024 जो एडवांस का पेपर होने वाला है उसके लिए अपन क्या पढ़ें, कौन से चैप्टर्स पे फोकस करें, कौन से चैप्टर्स पे फोकस ना करें। आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, तो एजेंडा समझ में आया बेटा आज के लेक्चर का। हाइड्रोकार्बन्स जेईई एडवांस 2024, कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, कौन कौन के टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि जो बच्चे अभी एडवांस का पेपर लिखने वाले हैं, आई एम वेरी श्योर वो बच्चे लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। ओके, ठीक है, तो बस उनका काम आसान करने के लिए मैं कंप्लीट एनालिसिस लेके आया हूं हाइड्रोकार्बन्स का, ताकि आपको आइडिया लगे कि हर चैप्टर जो जेईई एडवांस्ड का है आपको एकदम डिटेल एनालिसिस तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। पढ़ने से पहले पता तो हो कि इस चैप्टर में कहां से क्वेश्चन आ रहा है, बिकॉज बच्चे लोग टाइम इज लिमिटेड। जहां हर एक चैप्टर में एडवांस के लिए बच्चा लोग आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से चीज पे ज्यादा एनर्जी देना है, कौन से चीज पे कम एनर्जी देना है। तो इन सब की शुरुआत कहां से होती है, सिलेबस से। और कहां से शुरुआत होती है, पिछले 24 साल का जो जेईई एडवांस का पेपर आया। मैं आपको दिखाता हूं बेटा, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाइड्रोकार्बन्स में कहां पे अपन पढ़े ज्यादा और कहां पे अपन पढ़े कम। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसको वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है कि चलो ठीक हल्का फुल्का भी जानेंगे तो काम चल जाएगा। क्लियर है? ओके, ये सब अपने को कहां से पता चलेगा, लास्ट ईयर पेपर से अपने को आइडिया लग जाएगा। और बेटा देयर इज अ पैटर्न टू एवरीथिंग। ओके, सो अपन अपना मेहनत, अपना हार्डवर्क, अपना एनर्जी उस पैटर्न की तरफ ज्यादा लगाएंगे। क्लियर? ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली कुछ भी उठाए और हाइड्रोकार्बन पे पढ़ने लगे। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सिलेबस में छोड़ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहाँ ज्यादा मेहनत करना है आपको बेटा आज की इस एनालिसिस से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, एक नए एनर्जी, एक नए जोश के साथ, जैसा मैं कि हमेशा बोलता हूं मेरे बच्चे लोग, लेट्स स्टार्ट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने 5-5 साल के 5-5 ईयर्स एनालिसिस को एक साथ किया है। जैसे इस वाले में आप देख सकते हैं 2023 है, 2022 है, 2021 है और 2020 है। ओके, क्लियर? ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 2023 से। ठीक है, 2023 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो मेजर फोकस रह रहा है एचबीओ पे। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि 2023 में अचानक से एचबीओ बोले तो क्या हो गया, हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन, उस पर अचानक से फोकस आ गया। कितना फोकस है? देखो, सबसे पहला एजेंडा क्या है कि अपने को हाइड्रोकार्बन्स के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स एकदम दिमाग में एकदम इमेज बना हुआ क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है तो यहीं से आ रहा है, ये तो अपने को एकदम परफेक्ट क्लियर होना चाहिए। तो 23 का अगर उठा के देखे बेटा तो कहां पे फोकस किया है, एचबीओ पे फोकस किया है। एचबीओ क्या है, हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन। तो उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें अपने को पता होनी चाहिए जिससे क्वेश्चन बनेगा, वो क्या है, ये एडिशन कैसा होता है, सील एंटी मार्कोवनिकॉफ होता है। और ध्यान से देखें बेटा, कौन से कंपाउंड के ऊपर ये पूछा गया है, स्टाइरीन के ऊपर पूछा गया है। दिख रहा है ये स्टाइरीन, ठीक है।
और खास बात क्या होता है HBO में कि कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। सेम कंपाउंड बोले तो स्टाइडीन जेई एडवांस में 2015 में भी पूछा गया था। ओके क्लियर है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनोखा कुछ निकल के आ रहा है। ओके दूसरा कंसेप्ट जो जिस पे फोकस किया गया है, क्या चीज पे? पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, और पेरोक्साइड इफेक्ट को देखो बेटा किसके साथ क्लब कर दिया? स्टोइकोमेट्री, मोल कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के साथ क्लब कर दिया। ओके तो क्या ये फर्स्ट टाइम था कि HBO के बारे में पूछा गया? क्या ये फर्स्ट टाइम था कि पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में पूछा गया? ठीक है, यहाँ पे एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 मैंने यहाँ लिख रखा है। CrO3 और कहाँ पूछा था? 2014 के एडवांस में पूछा था। सेम चीज बोले तो सेम कंसेप्ट। वहां 2014 में क्या पूछा था? 2 डिग्री अल्कोहल को कहां ले जाओगे भाई? तो कहां ले जाएगा? ये कीटोन में ले जाएगा। क्लियर? क्या पहली बार पूछ रहा था क्या? नहीं, इसके पहले भी पूछा जा चुका था। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट ईयर मूव ऑन करते हैं। 2022 इसको तो मैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का एरा बोलूंगा। 2022 जो एडवांस केमिस्ट्री पेपर द ईयर ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ओके जैसे बच्चे लोग मैं आपको बताता हूँ कि 2019 पीरियोडिक टेबल कब हुआ था? 1869। तो उसमें आप 150 साल जोड़ोगे तो 2019 आ जाएगा। तो इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए यूएन वालों ने उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ या डिकेड या मिलेनियम पीरियोडिक टेबल घोषित कर दिया था। क्लियर? ठीक है, तो इधर देखिए इस साल कितने सारे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बेटा अपन अल्कीन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं या मैकेनिज्म में भी पढ़ लेते हैं अपन। ओजोनोलिसिस बेटा आपने पढ़ा होगा, 2 टाइप का होता है, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। जेई मेंस और नीट की जब अपन पढ़ाई करते हैं तो हम कहानी खत्म रिडक्टिव ओजोनोलिसिस तक। जेई एडवांस में भी जनरली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस तक। लेकिन बेटा अभी मैं पैटर्न और क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो 1-2 बार ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी पूछा गया है। तो देखो 2022 में 2022 में क्या पूछा जा रहा है? एरोमेटाइजेशन एरोमेटिक बन जाता है हाइड्रोकार्बन। तो क्या ये पहली बार है कि एरोमेटिक बना के हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या? नहीं बेटा नहीं, पहली बार नहीं है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का रिएक्शन है, एसिटाइलिन का एरोमेटाइजेशन पूछा गया है। अब फोकस किसके ऊपर है? स्टोइकोमेट्री के ऊपर है। स्टोइकोमेट्री मतलब क्या? मोल कंसेप्ट मिक्स करके पूछा जा रहा है एरोमेटाइजेशन वाला। और किसका एरोमेटाइजेशन अभी पूछे? एसिटाइलिन का। ठीक है, ओके क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या पूछा जा रहा है? बर्च रिडक्शन। भाई बर्च रिडक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं, 2004 से ये चीज चला आ रहा है। 2005 2006 जब मैंने निकाला था तो उस समय से बर्च रिडक्शन और आज भी देखो बर्च रिडक्शन। ये कौन सा पेपर है? 2022 का है। अब बर्च रिडक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट है, इट कम्स अंडर कैटालिटिक रिडक्शन, आई मीन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये कैसा होता है बेटा? एंटी एडिशन होता है। याद रखेंगे जहां भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा वो एंटी एडिशन होगा। और कैसा होगा? उल्टा, ट्रांस बोले तो क्या? एक स्क्रीन के सामने तो दूसरा स्क्रीन के पीछे। और क्या पूछा गया? हैलोजिनेशन रिएक्शन पूछा गया। हैलोजिनेशन फिर से देखो बेटा क्या है क्लोरीन के पास, क्या है फ्लोरीन के पास, क्या है फ्लोरीन के पास, क्या है आयोडीन के पास। जिसके पास लोन पेयर रहेगा सब एंटी एडिशन करेगा। I mean 99% ऑफ द टाइम एंटी एडिशन करेगा। तो हैलोजिनेशन कैसे जुड़ेगा? एंटी, एक ब्रोमीन बोर्ड के आगे तो दूसरा ब्रोमीन बोर्ड के पीछे। और कैसा होगा? एलिमिनेशन में कैसा होगा? एंटी, टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज एंटी पेरिप्लानर। तो एलिमिनेशन कैसा प्रेफर करेगा? एंटी। ओके, इन कंसेप्ट को अटैक किया गया 2022 में। क्या ये पहली बार था कि 2022 में इन कंसेप्ट पे पूछा गया? नहीं। तो दिखाऊंगा सब चीज आपको तुरंत अभी क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे लोग जब किसी भी एग्जाम के लिए अपन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो जो चीजें अपने को करनी है उसमें एनालिसिस एंड टू फोकस एनर्जी ऑन द राइट सब टॉपिक्स। ओके चलिए और क्या पूछा गया? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में भी कौन सा रिएजेंट बार बार देते हैं लोग? Zn और H2O2 देंगे। ठीक है, ओके। और जनरली कौन सा डबल बॉन्ड पूछ रहे हैं? C डबल बॉन्ड C H और यहाँ पे R, यहाँ पे R, इस टाइप का बन के क्या बना देता है? अब देखेंगे तो कीटोन बन जाएगा। और देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट पूछ दिया KMnO4। KMnO4 क्या करता है बेटा? एल्डिहाइड से एसिड ले जाएगा। क्लियर? और क्या पूछ दिया? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पूछ दिया। ठीक है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा कंसेप्ट चेक किया? डाइमराइजेशन का। अभी इस चैप्टर में अपने को कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के 2 तरीके पढ़ने हैं। एक है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ द सिलेबस, और दूसरा आपका हो जाएगा सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर?
तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, सोडा लैम्प डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लैम्प डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, CO2 वाला कार्बन उड़ जाएगा, तो एक कार्बन घट जाएगा। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, CO2 उड़ गया, एक कार्बन घटा, फ्री रेडिकल बना और वो फ्री रेडिकल डाइमराइज कर जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर x एक नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो x - 1 into 2 हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग? ओके, तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा कंसेप्ट चेक किया बेटा, डाइमराइजेशन। फिर से पूछा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्लियर, ठीक है, चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन 2021 फिर से देखो कौन सा कंसेप्ट पकड़ रहा है, बर्च रिडक्शन। अभी बताया बेटा बर्च रिडक्शन के बारे में आपको, ठीक है। बर्च रिडक्शन क्या करता है, एंटी होगा, ट्रांस होगा, और किसके बारे में फोकस किया, टर्मिनल अल्काइन। देखो बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट है ना टर्मिनल अल्काइन, अभी देखना कितनी बार ये टर्मिनल अल्काइन और कितनी बार ये बर्च रिडक्शन आने वाला है। तो इन सब कंसेप्ट को तो एकदम क्लियर रखना है। एफर्ट अपना एडवांस के लिए एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए, और ऑनेस्ट एफर्ट अब कैसे मारोगे, पता तो हो कहां एफर्ट करना है, कहां ज्यादा मेहनत करना है। क्लियर बच्चे लोग, चलो और क्या पूछता है यहाँ पे, लैब प्रिपरेशन ऑफ प्रोपाइन पूछ दिया। आपको पता होगा एसिटाइलिन ये सबको अपन कार्बाइड से बनाते हैं बेटा, कहां से बनाते हैं, कार्बाइड से, तो वो चीज पूछ दिया यहाँ पे। फिर से देखो एरोमेटाइजेशन आया क्या, यहाँ दिख रहा है एरोमेटाइजेशन 2021 एरोमेटाइजेशन। अब इस बार एरोमेटाइजेशन किसका करवा दिया है, ब्यूट टू वाइन का। अब देखो एसिटाइलिन का, प्रोपाइलिन का, ब्यूट टू वाइन का सब पूछा जा चुका है एक एक करके, ठीक है। और फिर से फोकस आपका मोल कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखो फिर कहां पे चला गया, OMDM पे, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और उसमें भी कुछ रेव रिएक्शन पे ज्यादा फोकस था। और ये कुछ रेव रिएक्शन इतना पुराना है, बहुत टाइम से इस चीज को घुमा फिरा के बेटा बार बार पूछा जाता है, तो इस पे तो एकदम क्लियर रखना है। और OMDM पे जो बात अपने को पता होनी चाहिए कि मार्कोव निकोव एडिशन को फॉलो करता है, और यह एडिशन कैसा होता है, एंटी। एंटी बोले तो एक H इधर तो OH उसके तरफ पीछे। और खास बात जैसे HBO के बारे में था, क्या इधर रीअरेंजमेंट होता है, नहीं होता, ठीक है। फिर देखो अल्केन से अगला क्वेश्चन क्या आता है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अल्केन देगा अल्कीन देगा, दोनों पे आइसोमर वाला क्वेश्चन आता है। इस साल कौन सा पूछा है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या चीज कर, किसका करवाया है, ब्रोमीन का। कितना ब्रोमीन जोड़ा है, एक, और किसके ऊपर करवाया है, अल्कीन के ऊपर। तो दो ही टाइप का पैटर्न बनता है बेटा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन या तो अल्कीन पे करवा दो या तो अल्केन पे करवा दो, क्लियर। और एडवांस में जनरली जब क्वेश्चन रहता है तो स्टार्टिंग मटेरियल का आपको एग्जैक्ट बता देता है कि प्लस है कि माइनस है, लेकिन जेई मेंस में देखा गया कि जब क्वेश्चन पूछता है तो वो बताते नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, ठीक है। और देखो फिर से क्या पूछ रहा है, डिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्लियर। और क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से, HBO और कंपाउंड क्या है, स्टाइरीन। HBO किसका, HBO किसका, स्टाइरीन। 2021 2023 अब देख लो HBO के बारे में। और क्या मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट बात क्या बताया था बेटा, सीन होगा रीअरेंजमेंट, और एंटी मार्कोव निकोव को फॉलो करेगा, नो रीअरेंजमेंट। सीन मतलब HB बोर्ड के सामने से, OHB बोर्ड के सामने से, क्लियर। रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। फिर से कंपाउंड आ रहा है स्टाइरीन, क्लियर, ठीक है, चलो। और फिर से क्या पूछा बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ZN यूज करेंगे। एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के पास, तो एल्डिहाइड बना देंगे। एक हाइड्रोजन है तो कीटो बना देंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग, ओके। चलिए और देखो फिर से अल्केन, फ्री रेडिकल। अब किसके बारे में पूछा, क्लोरीनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे तो चेन इनिशिएशन स्टेप आता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप आता है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप आता है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका हर एक स्टेप एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक होता है। तो इस चीज पे सदियों से क्वेश्चन आ रहा है और ये फिर से पूछा गया 2021। तो ये चीज को तो बेटा स्ट्रॉन्ग कर ही लेना है। और क्या है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आपको पता होना चाहिए कि 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, क्या ऑर्डर होगा, प्लस एम ग्रुप हो, माइनस एम ग्रुप हो, क्या ऑर्डर होगा फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का, क्लियर। 2021 भी क्लियर। यू कैन सी दैट मेनी कांसेप्ट्स आर रिपीटेड। अभी इतने में
अभी तो मैं पूरा आपको 2000 से दिखाने वाला हूँ एनालिसिस। चलो 2020 पे आते हैं, 2021 पे। फिर से देखो बेटा क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। इधर देखिए आप, टर्मिनल अल्काइंस के बारे में पूछ रहा है। टर्मिनल अल्काइन कितनी बार आने वाला है अभी आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट किसके बारे में पूछा जा रहा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अभी काफी बार आने वाला है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब क्या हो गया, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को जोड़ दो। तो जब भी कैटालिस्ट को सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन जोड़ोगे, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का जोड़ना रिडक्शन। अब कैटालिस्ट लोगे तो नॉर्मल निकल, प्लैटिनम, रेनी निकल हो सकता है, या पॉइजन कैटालिस्ट हो सकता है, पैलेडियम पॉइजन हो सकता है, वहां कार्बन भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस चीज पे काफी बार पूछा जाता है। बहुत सारे कैटालिस्ट आएंगे, आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है आज के सेशन में बेटा, ठीक है। फिर आप हाइड्रोकार्बन पढ़ना है तो आप पढ़ते समय फटाक से आपको क्लियर होगा किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे नहीं। ओके, ठीक है। इसके बाद में एक और पूरे हाइड्रोकार्बन्स के कुछ 40-50 क्वेश्चन का भी सेट लेके आऊंगा बच्चे लोग। अभी पहले अपन एनालाइज कर लेते हैं। ओके, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, पॉइजन कैटलिस्ट। पॉइजन कैटलिस्ट करने से क्या होता है, कैसे एडिशन होता है। जनरली हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो सिन एडिशन ही हो जाता है, दोनों एक ही साइड से जुड़ता है। पॉइजन कैटलिस्ट कर देते हैं तो हाइड्रोजन ऐड करने का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, ट्रिपल्स हो सकता है डबल पे रुक जाए, ठीक है। ओके, चलिए पॉइजन कैटलिस्ट पे यहां पे फोकस था। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ KMnO4। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मतलब C डबल बॉन्ड C में आप KMnO4 डाल रहे हैं। तो देखिए ये कंसेप्ट भी पूछा जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो इधर भी एसिड आ गया और इधर भी। ओके, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर से 2021 से 2023 तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब नेक्स्ट 5 साल के लिए अपन आगे मूव करते हैं। क्लियर है बच्चा लोग अभी तक? नेक्स्ट, once again you can just pause the video and take a screenshot. Let's start with 2019. Okay, 2019 क्या पूछ रहा है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पूछ रहा है। और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किसके साथ, NaNH2 that is सोडियम अमाइड। फिर से देखो, फिर से आप देखिए एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन क्या पहले भी आ चुका है, वहां पे किसका आया था, एसिटाइलिन का आया था, ब्यूटूवाइन का आ गया। अब किसका आ गया, प्रोपाइन का आ गया। और किसका आएगा दिखाऊंगा अभी, हेक्सेन का भी आएगा। फिर देखो फिर से कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस आया क्या बेटा, यहाँ पे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का भी मैंने आपको बताया। तो कुछ आपको समझ में आ रहा है, दिमाग में चमक रहा है कि कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक फंड है तो आप नहीं छोड़ सकते। फिर देखो क्या आ रहा है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। फिर क्या आ रहा है कि हैलोजन को कैसे हटाए RX से और अल्केन कैसे बना दे, जिंक और डाइल्यूट HCl को यूज करके। क्लियर, ठीक है। तो फिर से आप देखिए डिहाइड्रोजनेशन, एरोमेटाइजेशन, सेम कंसेप्ट आ गया। अब सेम कंसेप्ट आ रहा है तो वो तो सबसे पहले वो क्वेश्चन तो बेटा अपने से होना चाहिए, न्यू तो छोड़ दो। ओके, 2018 में जस्ट हैव अ लुक, एरोमेटाइजेशन वंस अगेन दे आर आस्किंग व्हाट, प्रोपाइन। पिछले वाले स्लाइड में प्रोपाइन आपको दिखा था। एंड रिडक्शन में दे आर आस्किंग क्लेमेंसन रिडक्शन, और फिर से दे आर आस्किंग सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, एसीटोन का साइक्लाइजेशन रिएक्शन यहां से स्टार्ट हो गया। और बेटा 2018 में इधर पूछा है, 2019-20 का पेपर उठा के देखो, वो चीज मेंस में पूछा गया, ठीक है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस और सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन दोनों में मुद्दे की जो बात है मैंने यहाँ लिख दिया है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन कम होगा, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होने वाला है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में एक कार्बन कम होगा और फिर वो डाइमराइज हो जाएगा, याद रखेंगे बेटा, ठीक है। देखो 2017 क्या पूछ दिया, एडिशन ऑफ ब्रोमीन पूछ दिया। ब्रोमीन अभी बताया था, ब्रोमीन के पास लोन पे है तो कैसा एडिशन होगा, एंटी एडिशन। कार 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 को याद रखेंगे, सिस कंपाउंड में एंटी एडिशन होगा तो क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। ट्रांस कंपाउंड में एंटी एडिशन होगा तो क्या मिलेगा, मेसोमर, CAR-TAM। इस कंसेप्ट पे काफी बार पूछा जाता है, इस कंसेप्ट को आप नहीं छोड़ सकते। फिर से बेटा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्यों पूछता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, C डबल बॉन्ड C को रोकना है कहां पे, एल्डिहाइड में। कैसे रोक पाओगे तुम, एल्डिहाइड में किसी चीज को रोकना है तो कैसे रोक पाओगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के फायदे क्या होते हैं, कोई भी अननोन कंपाउंड हो, स्पीसीज हो, आप उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, and that is the sole purpose for which this process of ozonolysis exists, okay, to help us identify the degree of unsaturation present in any, let's say, XYZ compound, okay.
Now let's move on to 2016. 2016 once again free radical monohalogenation of alkane. पीछे वाला स्लाइड में जाके देखो वहां क्या पूछा था, फ्री रेडिकल मोनोब्रोमिनेशन भी पूछ दिया, फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन भी पूछ दिया, यहाँ क्या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, और क्या पूछ रहा है, रेने निकल। रेने निकल क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रेने निकल मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड निकल। ओके, स्टैंडर्ड बात जो अपने को पता होना चाहिए, कुछ कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, NaBH4 हो गया, रेने निकल हो गया, डाइबल H भी हो गया, पर अभी अपन बात कर रहे हैं रेने निकल और यहाँ पे NaBH4 का। तो ये किसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा, एसिड एस्टर और इपॉक्साइड के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। वंस अगेन 2015 में आओ, फिर से क्या पूछ रहा है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और उसका क्या पूछ रहा है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री बोले तो क्या है, कैसा एडिशन, सीन एडिशन। ट्रांस करवाना है तो फिर वर्ड रिडक्शन आपको करना पड़ेगा। क्लियर है ना, ठीक है, ओके। चलो फिर क्या पूछा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब किसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, लिंडलार्स कैटलिस्ट, इंपॉर्टेंट। ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड बन गया तो सीस हो सकता है, ट्रांस हो सकता है, ट्रांस चाहिए तो एंटी रिएक्शन चाहिए, ट्रिपल से डबल तक रोक देना है तो पॉइजन करना होगा कैटलिस्ट को, ठीक है। और जैसे ही पॉइजन करेंगे फिर से दिमाग में सोचिए रोजेनमंड आएगा, अभी देखिएगा। चलिए HBO, फिर से पूछा HBO, और फिर से देखो बेटा कौन सा कंपाउंड आया है यहाँ, स्टाइडीन। मतलब जेई एडवांस को स्टाइडीन छोड़ के कोई कंपाउंड ही नहीं मिल रहा है देने के लिए, ऐसा कि खास है स्टाइडीन में, वो भी अपन देखेंगे। खैर फिर से वही बात, HBO कैसा होगा, सीन होगा, एंटी MA होगा, कोई रिएरेंजमेंट नहीं। फिर से पूछा OMDM, OMDM को किसके साथ मिक्स किया, RMGS ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। OMDM कैसा होगा, एंटी एडिशन होगा, OH इधर तो H पीछे, मार्कोवनिकोव के हिसाब से होगा। रीअरेंजमेंट होगा क्या, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। क्लियर। वन सेकंड बच्चा लोग, आई सपोज आपको आइडिया लग रहा होगा कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरा। अभी कहां से कहां तक था, 2015 से 2019 तक। बस अब सब टॉपिक पकड़ते चलेंगे बेटा, तब अपना एनर्जी सही जगह लगाएंगे, सही जगह एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलो नेक्स्ट टू 2014। वंस अगेन यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। 2014 कहां से पूछा, अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट से पूछा, और कहां से पूछा, टर्मिनल अल्काइन से पूछा, फिर से पूछा RX कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, लिटलास कैटलिस्ट, फिर से टर्मिनल अल्काइन, फिर से CrO3 2023 का क्वेश्चन, 2 अल्कोहल 2 कीटोन, फिर से, ठीक है। 2013 देखिए आप, ऑक्सीडेटिव एनालिसिस, हर बार रिडक्टिव, इस बार ऑक्सीडेटिव। क्या अंतर है, क्या अंतर है ऑक्सीडेटिव में, H2O2 लेते हैं तो उसमें CHR जो अभी तक एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज हो रहा था, वो कहां पे हो रहा है, एसिड में। फिर से आ जाओ, OMDM आ चुका है। OMDM एंटी होता है, मार्कोवनिकोव होता है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। HBO सीन होगा, एंटी मार्कोवनिकोव, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर से सेम चीज पूछा गया है। कंसेप्ट पकड़ेंगे बेटा, कंसेप्ट पकड़ेंगे, कंसेप्ट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 में आ जाओ, रिडक्टिव ओजोनलिसिस पूछ रहा है, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। 2011 में आ जाओ, फिर से OMDM पूछा। OMDM क्या है, एंटी है, मार्कोवनिकोव है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रिडक्टिव ओजोनलिसिस, फिर से डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, नंबर ऑफ आइसोमर्स, आइसोमरिज्म को मिक्स कर दिया। क्लियर, क्लियर बेटा। आई होप आपको हल्का फुल्का आइडिया लग रहा होगा। अभी तक हम लोग कहाँ 2011 तक पहुंचे, 10-11 साल और पीछे जाएंगे तो आपको पूरा आइडिया लगने वाला है कि हाइड्रोकार्बन्स का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहा है। अगर आप देखोगे तो हर डिकेड में हल्का फुल्का चेंज हुआ है, पैटर्न का चेंज हुआ है, एक्सपेक्टेशन का, आई मीन जिस हिसाब से साइंस का डेवलपमेंट हुआ है उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी वो पैटर्न रिफ्लेक्ट किया। ओके, 2010 में अबाउट टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन की क्या चीज पे फोकस किया, एसिडिटी पे। टर्मिनल अल्काइन एसिडिटी पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। लेट मी टेल यू द pKa वैल्यू समवेयर अराउंड 25 to 26। क्लियर, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरा। द नेक्स्ट एरा इज फ्रॉम लेट्स से 2005 to 2009 एंड 2006 वाज द टाइम जब मैंने निकाला था। ओके, खैर 2009 का बात करें तो फिर से देयर आस्किंग अबाउट रिडक्टिव ओजोनलिसिस, देयर आस्किंग अबाउट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिस्ट कौन सा है, पैलेडियम कार्बन हाइड्रोजन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैसे एडिशन होता है, उसमें सिन एडिशन होगा, याद रखना बेटा। ट्रांस करना है तो बचे रिडक्शन करेंगे। 2008 पे आ जाइए, फोकस कहाँ पे था, NaBH4 पे। कॉमन सी बात है, किस कंसेप्ट पे अटैक किया गया था कि NaBH4 ट्रिपल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा। जाओ भाई जाओ, ट्रिपल बॉन्ड का कुछ नहीं होने वाला। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसका, फिर से देखो क्या है, पैलेडियम को बेरियम सल्फेट में, ठीक है। पैलेडियम को बेरियम सल्फेट कैसे एडिशन होने वाला, अभी बताया, सिस एडिशन होगा। कहां पे, केवल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है।
और H2P2BSO4 आ गया तो आपको रोजेनमन रिडक्शन भी पता होना चाहिए। फिर से देखो क्वेश्चन कहाँ से, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से। 2007 में आ जाओ, कहाँ से क्वेश्चन है, हैलोजिनेशन से। हैलोजिनेशन कैसा होता है, मैंने अभी बताया, जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका एडिशन कैसा होगा, एंटी। सिस में एंटी एडिशन तो रेसमिक मिक्सचर, ट्रांस में एंटी एडिशन तो मेसोमर। फिर से रिएजेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा रिएजेंट अच्छा होगा, किस चीज के लिए रिएजेंट चाहिए, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। एक बार हाइड्रोजन जोड़ो, एक बार हैलोजन जोड़ो, दोनों को हटा दो तो क्या हो जाएगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। संजीव रूल होता है, हॉफमैन रूल होता है, वो देखेंगे बाद में। 2006 में किसके ऊपर फोकस किया गया है, एडिशन ऑफ NaCl के ऊपर। 2005 में किसके ऊपर फोकस किया गया है, RMGS का रिएक्शन किसके साथ, अल्कोहल के साथ। RMGS क्या होता है, गिग्नाट रिएजेंट होता है। अल्कोहल से क्या करेगा, गिग्नाट रिएजेंट का सबसे पहला ड्यूटी क्या होता है, बेस की तरह काम करना। दूसरा ड्यूटी क्या होता है, निक्लोफाइल की तरह काम करना। ठीक है, और क्या पूछा गया है इधर, वुड्स रिएक्शन के बारे में, अल्केन के बारे में पूछा गया है। कैसा वुड्स रिएक्शन पूछा गया है, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन पूछा गया है। क्लियर, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरा एंड दिस इज आवर लास्ट 2002-2004 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसके ऊपर फोकस है, एंटी बर्च रिडक्शन, लुक एट हियर। और यही चीज अभी भी आ रहा है, ठीक है। तो यही बेटा हर एक चैप्टर में अपने को पता होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिर से रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया कि साइक्लोहेक्सिन से साइक्लोहेक्सानोल बनाना है तो क्या करेंगे। 2003 हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से आ रहा है। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन बोले तो टर्मिनल अल्काइन है तो उसका हाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो उसका हाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा। क्लियर, और किसके ऊपर पूछा गया, एलिमिनेशन मेजर एंड माइनर के ऊपर पूछा गया है। 202 में फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी ऑर्डर में पूछा गया है। फिर टर्मिनल अल्काइन के ऊपर पूछा गया। टर्मिनल अल्काइन मतलब कैसे पता करेंगे कि दिए गए स्पीसीज में कौन सा अपना टर्मिनल अल्काइन है। तो मैंने जैसे आपको बताया टर्मिनल अल्काइंस के जनरली पीके वैल्यू 26 के आसपास होता है। तो 26 के आसपास होता है तो बहुत सारी चीजों से एज ए मोस्ट एसिडिक अपना हाइड्रोजन देके माइनस चार्ज जो बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाता है तो वो स्टेबल होता है। क्लियर, 2001 में आप देखिए कहां से पूछा गया, पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, यही पेरोक्साइड इफेक्ट आपको फिर से अभी पिछले साल के एडवांस में पूछा गया था। ठीक है, और वही स्टेप्स को पूछा जा रहा है। HCl और HI क्यों नहीं दे रहे। एडिशन ऑफ HOX पूछा गया है। अब देखो अभी पिछले स्लाइड में क्या था, एडिशन ऑफ NaCl, और उसमें क्या पूछा है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फिर से देखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पूछा गया है। हर स्लाइड में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पूछा गया है। पॉइजन कैटलिस्ट, ठीक है, पॉइजन कैटलिस्ट का पर्पस क्या है, ट्रिपल से डबल पे रोक देना, डबल से आगे नहीं ले जाएगा। ठीक है, सारा कैसा होने वाला है, सीन एडिशन होने वाला। बर्च रिडक्शन होगा तो कैसा एडिशन हो जाएगा बेटा, एंटी एडिशन हो जाएगा। 2000 में आप देखो कहां से पूछा गया है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सीन एडिशन होता है। फिर से देखो किसके ऊपर पूछा गया है, टर्मिनल अल्काइंस, और उस रिएजेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करें। क्लियर है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस। तो 2000 से 2023 तक का अगर अपन एनालिसिस देखें, कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको दिखाया बेटा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है, कौन कौन सा चीजें है जो आप नहीं छोड़ सकते। OMDM आप नहीं छोड़ सकते, हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, उसमें सीन एडिशन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है, आपको क्लियर होना चाहिए। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में सीन हो रहा है, एंटी हो रहा है, आपको क्लियर होना चाहिए। सीन करवाना है तो कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं। ठीक है, उसमें भी अगर आपको सिस कंपाउंड बनाना है तो कौन सा रिएजेंट होगा, ट्रांस कंपाउंड बनाना है तो कौन सा रिएजेंट होगा। ओजोनोलिसिस भी आप नहीं छोड़ सकते। ओजोनोलिसिस भी दो टाइप का, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव जनरली पूछा जा रहा है, लेकिन एक बार मैंने दिखाया ऑक्सीडेटिव भी पूछा जा रहा है। टर्मिनल अल्काइंस पाइए, टर्मिनल अल्काइंस का एसिडिक नेचर आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर कभी कभी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी पूछा जा चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहाँ पे फोकस किया गया है, आपको बॉइलिंग पॉइंट पे फोकस किया गया है। केमिकल में और कहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसा जो इलिमिनेशन होता है मैंने आपको बताया, कार और टैम। ठीक है, सिस एंटी है तो क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर है। ट्रांस एंटी है तो क्या बनेगा, मेसोमर। और आइसोमर पे जो क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने के हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर स्टार्टिंग कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर स्टार्टिंग कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कभी भी आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं मिल सकता। अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म में कहीं भी आपको कार्बोकेटाइन बन रहा है या कोई भी प्लानर स्पीसीज बन रहा है तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं मिल सकता। आसमान से तो नहीं आने वाला ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है बेटा, ओके। चलिए, तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली जस्ट गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां ऐसे ऑसम अपडेट आपको आते रहेंगे। ओके, क्लियर, थैंक यू।